परमेश्वर के उन भेदों को जब नहीं समझते, सो पहली बात जो है वो है सुसमाचार की सामर्थ्य जो आपके मेरे जीवन में काम करती है। पर सुसमाचार की सामर्थ्य कब तक काम नहीं करेगी? जब तक कि आप उसके भेदों को समझ नहीं पाओगे। सुसमाचार के भेदों को समझना बहुत आवश्यक है। और प्रॉब्लम यही है कि लोग सुसमाचार के भेदों को नहीं समझते। मेरे साथ आज आप निकालें प्रभु यीशु मसीह के उन भेदों को जब हम समझने के लिए जा रहे हैं प्रियो, तो मेरे साथ आप निकालिए इफिसियों की पुस्तक है और उसके 10 पद में। यहां पे सबको मिल गया। ये कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। और इस पद को मैंने कई बार लिया है, लेकिन आज जो हम सीखने जा रहे हैं ये कुछ और अलग तरीके से है। ये और कुछ उन भिन्न चीजों को हमें समझना है कि ये आखिर जब बात करता है कि सुसमाचार की सामर्थ मुझ में और आप में कैसे काम करती है। इफिसियों की पुस्तक आपको नए नियम में मिलेगी और इफिसियों और उसका 6वां अध्याय और उसके 10 पद से हमने पढ़ा है। इंग्लिश में क्या कहता है ये? Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. ये शुरुआत करता है, वो वहां पे कहता है हिंदी में इसलिए, लेकिन इंग्लिश में कहता है फाइनली। अब फाइनली कहां कहा जाता है? जब चीजों को बता दिया जाता है और चीजों को बताने के बाद क्या किया जाता है? अब उसका निचोड़ दिया जाता है। जब उसका निष्कर्ष क्या है? और ये कहता है फाइनली। और फाइनली किस बात के लिए कहता है? इसका मतलब है हैविंग लेड बिफोर यू योर हाई कॉलिंग एंड द ग्रेट डॉक्ट्रिन ऑफ द गॉस्पेल। ये इस बात को प्रकट कर रहा है फाइनली, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो मैं आपको बता रहा हूं क्यों ये कहता है ऐसा। कहता है हैविंग लेड बिफोर यू योर हाई कॉलिंग, कि आपके सम्मुख जो एक उच्च बुलाहट रखी है, एक उत्तम बुलाहट रखी हुई है, हम क्या कर लें? उसको पहचान लें, उसको देख लें। अगर मैं और आप यहीं पे देखते रहेंगे, अपनी कॉलिंग को, अपनी बुलाहट को समझ ही नहीं पाएंगे यीशु ने हमें क्यों बुलाया है। आखिर हमारे और भी हमसे अच्छे थे। आप और मैं इतने अच्छे शायद नहीं हैं, लेकिन हमसे ज्यादा खूबसूरत, हमसे ज्यादा ताकतवर, हमसे ज्यादा पैसे वाले, हमसे ज्यादा सब कुछ अच्छे, पढ़े लिखे, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर की दया आपके जीवन और मेरे जीवन पर हुई है प्रियो। इसलिए पौलुस कहता है अपने बुलाए जाने को तो सोचो। ना तो तुम बहुत ज्यादा जो है खूबसूरत बुलाए गए, ना जो बहुत ज्यादा तुम बुद्धिमान बुलाए गए, लेकिन तुम कौन बुलाए गए? जो जगत में कूड़ा करकट और जो कुछ नहीं समझे जाते थे, जो कुछ नहीं समझे जाते थे, उनको बुला लिया है। काहे के लिए? ताकि मसीह ने जिस बुलाहट के लिए बुलाया है उस बुलाहट के अनुरूप चलो, उसके अनुसार अपनी चाल को चलो, उसके अनुसार चलना है। और ये कहता है हैविंग लेड बिफोर यू योर हाई कॉलिंग एंड द ग्रेट डॉक्ट्रिन ऑफ द गॉस्पेल, के सुसमाचार की जो सिद्धांत हैं, या खूब बाइबल पढ़ो, कोई नहीं रोकेगा, लेकिन जब आप सुसमाचार के भेद को समझने के लिए कोशिश करो तो बहुत सारी अड़चनें आपके सामने आ जाएंगी, बहुत सारी अड़चनें आ जाएंगी। सुसमाचार का भेद को
को कितना हम समझ पाते हैं यही मुख्य है। पूरे बाइबल में से अगर सुसमाचार को निकाल दिया जाते हैं, क्या है हमारी नजर में सुसमाचार? जिसको पता बोलो ना, क्या है? यीशु मसीह इस दुनिया में आए, जो सुसमाचार का भेद है। वो इस दुनिया में आए हमारे लिए, उसने अपने ऊपर क्या ले लिया? हमारे पापों को लेकर के क्रूस पर चढ़ गया और कब्र में गया तो सही, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और फिर आने वाला है। यही सुसमाचार है। अब इतनी बात को हम कैसे समझे? नहीं जी, हम इसको तो समझ पा रहे हैं, यीशु मसीह आए, मारे गए, गाड़े गए और हमारे लिए क्या कर लिया? उसने बेशकीमती लहू को बहा करके क्रूस पर जो है, और उसके बाद वो सीधे परमेश्वर पिता के दाहिने जा बैठे। तो इसमें भेद क्या है? कई लोग इस बात को कह सकते हैं कि इसमें भेद क्या है, पर इसी में तो भेद है। पूरी बाइबल का सार यही है, यीशु मसीह का आना, उसके विषय में भविष्यवाणियां और यीशु मसीह का दुख का उठाया जाना, और उसके बाद हर एक मनुष्य के पापों की क्षमा के लिए पुकारना और अपने लहू को बहाना। और अगर किसी को चंगाई जाती है तो वो सुसमाचार की सामर्थ के द्वारा जाती है। जब हम यीशु के मौत के विषय में बात करते हैं, जब हम यीशु के जी उठने के विषय में बात करते हैं और हम बात करते हैं उसने अपनी मौत के द्वारा, कहने के लिए तो हमने 2 लाइनों में कह दिया, यीशु आए, हमारे पापों के लिए मारे गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और फिर आने वाले हैं। हमने इतनी लाइन बोल दिया, पर इसके अंदर भेद क्या है? उसके कांधे पर प्रभुता है, हर एक घुटना उसके सम्मुख झुकता है। उसने अपनी मौत के द्वारा आपके मेरे श्रापों को क्या कर लिया? अपने ऊपर ले लिया और उनका खुल्ला क्या किया? तमाशा बनाया। और क्रूस की ध्वजी, क्रूस की उनके ऊपर क्या सुनाई? ध्वनि सुनाई। क्रूस की जो आवाज है, जो गूंजती आवाज है, जयकार की ध्वनि है, उसको आपके श्राप, आपके पापों के ऊपर उसने सुनाया। सुसमाचार सिर्फ कहने के लिए तो सुसमाचार है, पर सुसमाचार की जो सामर्थ है, इसको अगर आपने मैंने समझ लिया प्रियो, तो आपके मेरे जीवन बदल जाएंगे। आखिर सुसमाचार मेरे और आपके जीवन में परिवर्तन कैसे लाता है? पर इससे पहले कि मैं और आगे चलूं, यहाँ पे इफिसियन 6 और उसका 10 इस बात को कहता है, इफिसियन 6:10, और ये कहता है, ये इस बात को प्रकट करता है कि हर कोई इस बात को जान ले। और ये कह रहा है फाइनली, हिंदी कहता है इसलिए, लेकिन इंग्लिश कहते हो प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या करो? बलवंत बनो। और यहां पे ऐसा कहता है कि इस बी के अंदर आपको, मुझको जो दी गई है, 12 कमांड्स दी गई हैं, 12 चेतावनी दी गई हैं, 12 वो आज्ञाएं दी गई हैं। इसके अंदर जो छिपी हुई भेद है। और ये कहता है बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड, और आगे कहता है बी स्ट्रॉन्ग हिज पावर। आमेन। बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड बी स्ट्रॉन्ग इन हिज पावर। पुट ऑन द होल आर्मर्स ऑफ गॉड। उसके सारे हथियारों को क्या कर लो? बांध लो। इस पूरे पैराग्राफ के अंदर जो 12 कमांड मुझको आपको दी गई है प्रियो, वो इसलिए दी गई है ताकि हम सुसमाचार की वास्तविक सामर्थ्य को समझ जाएं। हमारा ध्यान कहां पे है? हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन पे हो, क्योंकि सुसमाचार ही है जो मुझको और आपको उत्साहित करता है। एक और बात बताऊं आपको, मैं को अपने ऊपर ले लिया और जो श्रापों को तोड़ दिया, दुष्ट के सारी कामों को नाश कर दिया, उसकी सारी ताकत को खत्म कर दिया,
ये सुसमाचार है, पर इसके अंदर भेद है, क्योंकि ये भेद बड़ा है। पौलुस कहता है ये भेद बड़ा है, बहुत लोग इसको समझते नहीं है, इसलिए सुसमाचार को अपने जीवन में लेते, वचन को मानने लगते, तालियां बजाने लगते और उसके बाद आराम से बैठ जाते। लेकिन अगर मैं अपने जीवन भर किसी एक व्यक्ति को भी प्रभु में ना खींच लाऊं, अगर मैं अपने जीवन में किसी को मसीह के सुसमाचार, उसके प्रेम की कथा को ना सुना पाऊं, तो मुझ पर हाय, बाइबल ऐसा कहती है। और यही तो इसलिए वो हाय है, आपके बिना कहे वो हाय बन जाती है। क्यों? कारण ये है, जब आपके जीवन से सुसमाचार प्रकट नहीं होता, जब आपके जीवन में लोगों के जीवन के लिए वचन नहीं जाता, उनको आपके जीवन की कथा आप नहीं बताते कि आपके जीवन में कैसे बदलाव आया, तो मेरे प्रियो आप कमजोर पड़ जाओगे, आप जो है अपने आप में कमजोर पड़ जाओगे। जैसे तालाब का पानी है और वो कहीं नहीं जाता, वो क्या हो जाता है? सड़ जाता है। ऐसे ही आज मसीहों के जीवन सड़ चुके हैं। जब उनके जीवन से मसीह का समाचार लोगों के जीवन तक नहीं जा रहा है, तो वो उस बहते हुए नाली के, उस बहते हुए नदी के समान नहीं है, लेकिन कैसे हैं? उस तालाब के समान है, जो क्या हो गया? एक जगह जम चुका है। और जब वो जम गया है तो उसमें कोई भी हलचल नहीं है। इसलिए आज लोगों के जीवन के अंदर उत्साह नहीं दिखाई देता, इसलिए आज लोगों के जीवन के अंदर वो सामर्थ्य नहीं प्रकट होती, इसलिए वो विश्वास प्रकट नहीं होता। लेकिन बाइबल कहती है, जितना हम मसीह के कथा को सुनाते हैं, जितना हम मसीह की कथा को लोगों के जीवन में देते हैं, उतना हमारे अंदर हियाव आता जाता है। और ये कहता है, हे मेरे भाइयों, प्रभु में बलवंत बनो और उसकी शक्ति के प्रभाव में। सुसमाचार आपको मुझको क्या करता है? बलवंत करता है। लेकिन जो व्यक्ति सुसमाचार का प्रचार नहीं करता, सुसमाचार की कथा किसी के जीवन में नहीं डालता, इसका मतलब यह नहीं है कि आप पुलपिट पर खड़े होकर प्रचार होता है। इसका मतलब यह है, जब आप किसी को अपने जीवन की घटना बताते हैं, गवाही बताते हैं, और वो गवाही लोगों के जीवन को बदल देती है, वो सुसमाचार है। और जब आप ऐसा करते हैं और लगातार करते जाते हैं, तो आपके जीवन जो कैसा हो जाता है? हियाव से भर जाता है। यू बिकेम ए बोल्ड पर्सन। आप जो है हियाव से भर जाते हैं। और ये कहता है, पौलुस और भी सामर्थी होता चला गया। जितना लोग उसके सताव के लिए आते गए, यहूदी उसको सता रहे थे, लेकिन बाइबल कहती है वो उतना ही ज्यादा वो क्या करता था? वचन का प्रचार करता था। और बाइबल कहती है वो और सामर्थी होता चला गया। जब आप प्रीच करते हैं, जब आप यीशु की कथा सुनाते हैं, जब आप किसी एक व्यक्ति को, अपने साथ काम करने वाले को, अपने घर के वालों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने दोस्तों को, जब आप मसीह की कथा बताते हैं, मृत्युंजय की कथा को बताते हैं, जी उठने की कथा को बताते हैं, उस क्षण आपके जीवन में आप देखोगे, आपके खुद के जीवन में हियाव आ जाएगा। और जब हियाव आएगा, सामर्थ बहेगी। हालेलुया। सामर्थ बहेगी। और जब हियाव आएगा तो सामर्थ, इसका मतलब जब बहेगी तो कहां बहेगी? पहले खुद के जीवन में। और जब खुद के जीवन में उपस्थिति आएगी प्रियो, सामर्थ का प्रकटीकरण होगा। आपके रोग मिट जाएंगे, आपकी समस्याएं जाती रहेंगी। समस्याएं इसलिए दम नहीं तोड़ रही हैं, इसलिए जीवनों में से जो है आज परेशानियां नहीं जा रही हैं, इसलिए आज मसीह लोगों के अंदर से जो है कमजोरियां दूर नहीं हो रही हैं, अविश्वास दूर नहीं हो रहा है, क्योंकि सुसमाचार को उन्होंने प्रीच करना बंद कर दिया। और जब तक हम प्रीच न करें, आपकी खुद की आत्मा का उद्धार कैसे होगा? वचन कहता है, यही हमारी, जब हम लोगों के जीवनों को प्रभु में लाते हैं, तो वो क्या है? हमारी खुद की आत्मा के उद्धार के लिए बयाना है। वो बयाना है। गिरते पड़ते स्वर्ग के राज में प्रवेश तो कर जाएंगे, पर प्रियो एक अच्छे ओहदे पर आ जाना, एक अच्छे उस पे चलना, ये अपने आप में एक मजबूत बात है।
प्रभु ने आपको मुझको आनंद करने के लिए बुलाया है। प्रभु ने मुझको आपको जो है आज आशीषित करने के लिए बुलाया है। लेकिन आशीषित मैं और आप इसलिए नहीं होते क्योंकि हमारे अंदर सुसमाचार की कथा काम नहीं कर पा रही है। और जब सुसमाचार की कथा काम करेगी प्रियो, जीवन बदलेंगे। सुसमाचार की सामर्थ्य तब प्रकट होगी जब आपके जीवन जो है सुसमाचार सुनाने के लिए, अपनी कथा बताने के लिए, अपने, मैं नहीं कह रहा कि आप बहुत जो है रास्ते में खड़े होकर के आप करने लग जाओ ना, किसी एक को पकड़ो, आप देखो कि आपका सबसे घनिष्ठ कौन है, उसी को सुना दो, पहले उसके जीवन में डालना शुरू करो वचन को। और जब तक आप वचन डालोगे, आप देखोगे आपके खुद के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति आएगी। और जब परमेश्वर की उपस्थिति आएगी, सामर्थ का प्रकटीकरण होगा। क्योंकि ये कहता है प्रभु में बलवंत बनो। तो प्रभु में बलवंत कैसे बनेंगे? जब प्रभु के सुसमाचार को, भेदों को समझेंगे। भेद कहीं और नहीं समझे जाते, भेद समझे जाते हैं जब हम वचन लेकर के उसकी गहरी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। भेद तब समझ में आएगी। सुसमाचार कहना आसान है, बोलना आसान है, सुनना आसान है, पर सुसमाचार के भेदों को समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इसी सुसमाचार के द्वारा वचन कहता है शैतान थर थर कांपता है यीशु के सम्मुख। इसी सुसमाचार के द्वारा मेरा और आपका परमेश्वर के सामने मेल मिलाप हुआ है। इसी सुसमाचार ने मेरे और आपके जीवन को आशीषित किया है। इसी सुसमाचार के अंदर परमेश्वर लगातार आपको आशा से भरता है। यही सुसमाचार आपको सामर्थ्य बनाता है। यही सुसमाचार जब आपके जीवन में जाता है, आपके जीवन से रोग दूर होते हैं। लेकिन जहां सुसमाचार नहीं पाया जाता, वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। उनके जीवन में कुछ दिखाई नहीं देता, उनके जीवन में कुछ आदर्श बातें दिखाई नहीं देती। लेकिन सुसमाचार जहां पे है, वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाती है। क्योंकि मृत्युंजय की सामर्थ जब तक नहीं आती है, जी उठने की सामर्थ भी तब तक काम नहीं करती है। हालेलुया। तब तक जी उठने की सामर्थ भी काम नहीं करती है। और ये कहता है फाइनली माय ब्रदरन बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। और इन हिंदी में कहता है इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बलवंत बनना है तो सुसमाचार के गहरे भेदों को समझना पड़ेगा। बलवंत बनना है क्योंकि बिना बलवंत हुए किसी के घर को, जो यीशु ने कहा, अगर हम किसी के घर को लूटना चाहते हैं और वो आपसे बलवंत है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने माइक को म्यूट कर लीजिए प्लीज। क्या करना पड़ेगा? उसको बांधना पड़ेगा। अगर आप उसको बांध नहीं सकते तो आप कैसे लूट सकते हो? यीशु ने कहा शैतान बलवंत है, पर मैंने तुम्हें उसके ऊपर वो सामर्थ्य दी है कि तुम सांपों और बिच्छुओं को क्या करो? रौंदो। ये सुसमाचार का भेद है। पर आज ये भेद लोगों के जीवन में दिखाई नहीं दे रहा है। आज ये भेद लोगों के जीवन में जो है बिल्कुल लोग डर के बैठ गए हैं बिल्कुल। और जो डरेगा वहां पे सुसमाचार काम नहीं करता है। सुसमाचार आपको निडर बनाता है प्रियो, क्योंकि आपके अंदर से यदि सुसमाचार की सामर्थ्य आप में होकर काम करती है तो आप मौत का भय आपके अंदर नहीं होता। फिर किस मौत से आप डरोगे? बाइबल कहती है हे मौत तेरा डंक कहां रहा? बाइबल कहती है यीशु ने उस मौत पे फतह पाई है और वही यीशु आप में बसता है। जब वो यीशु आप में बसता है तो आप कैसे डर जाओगे? डर वहां होगा जहां सुसमाचार की सामर्थ छाया नहीं करेगी, जहां सुसमाचार के भेदों को समझा नहीं जाएगा, वहां डर आएगा। वहां बीमारी का डर होगा, कमजोरी का डर होगा, कंगाली का डर होगा, अकाली का डर होगा। लेकिन बाइबल कहती है उन पक्षियों पे ध्यान करो जो न बोते हैं, जो न काटते हैं। लेकिन मेरा परमेश्वर
उनको खिलाता है तो तुम्हें भी खिलाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मूल्य उन सबसे क्या है? बढ़ करके है। सुसमाचार की सामर्थ को समझिए, उसके छिपे हुए भेदों को समझिए, क्योंकि यदि मैं और आप सुसमाचार की सामर्थ को नहीं समझते तो हम प्रभु में बलवंत नहीं होंगे। प्रभु में बलवंत होने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम सिर्फ जो है सामर्थ्य बन जाएं, ताकतवर बन जाएं, लेकिन बाइबल कहती है हम नम्र और दीन भी हो जाएं और धीरज से प्रभु की बाट जोना सीख ले। धीरज से प्रभु की बाट जोना सीख ले। सुसमाचार की ताकत अगर जिस व्यक्ति ने समझी है प्रियो, वो अपने जीवन को धीरज से प्रभु के पीछे चलाना सीखेगा। वो धीरज से प्रभु के साथ चलेगा और जब वो धीरज से प्रभु के साथ चलेगा तो वो भेदों को समझेगा। क्योंकि जो प्रभु की बात जोते हैं, बाइबल कहती है कि वही भेदों को समझते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वही भेदों को समझते हैं। लेकिन सुसमाचार का भेद बड़ा है। बहुत लोग जो नहीं समझते, उनके अंदर में बीमारी उनका पीछा नहीं छोड़ती। बहुत लोग जो उनके भेदों को नहीं समझते, सुसमाचार के भेदों को नहीं समझते, वो उनके जीवन जो है कभी भी आबादी की ओर नहीं चलते। कभी उनके अंदर हियाव नहीं आएगा। मौत का डर सताता रहेगा, कमजोरी का डर सताता रहेगा, बदहाली का डर सताता रहेगा। लेकिन अगर आपके अंदर सुसमाचार की सामर्थ काम कर रही है प्रियो, तो आप आजादी में जिएंगे। आपके साथ कोई खड़ा हो ना खड़ा हो, लेकिन जिधर आप चलेंगे उधर परमेश्वर चलेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है जहां परमेश्वर होगा वहां पे आनंद की भरपूरी होगी। हालेलुया, हालेलुया। सुसमाचार की इस ताकत को समझिए और सुसमाचार के भेद जिन्होंने समझे हैं, मैंने एक का नाम बताया है, पौलुस के विषय में लिखा है, वो और भी सामर्थी होता चला गया। जितना लोग उसको दबाते गए वो उतना ज्यादा सामर्थी होता चला गया, क्योंकि सुसमाचार ही उसकी ताकत थी प्रियो। आज आपकी ताकत क्या है? आज आपकी ताकत क्या है? अगर सुसमाचार आप में है, और सुसमाचार क्या है? यीशु की मौत और उसके जी उठने की सामर्थ। लेकिन इसमें भेद है, क्योंकि यह भेद बड़ा है। और भेद क्या है? कुलूसियों कहता है यीशु ने आपके सारे श्रापों को और जो कुछ आपके विषय में लिखा था, विधियों का वह लेख आपके नाम पर, उसको आपके जीवन से क्या कर दिया? उतार दिया है। और खुल्लम खुल्ला उसका मजाक उड़ाया है, उसका तमाशा बनाया है। हम कहां पे हैं? आज कोरोना, कल कुछ और होगा, लेकिन सुसमाचार के विषय में लिखा हुआ है यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। हालेलुया, वो एक सा परमेश्वर है। सो वो नहीं बदलता। दुनिया की चीजें बदलेंगी, आकाश गिरेगा, पृथ्वी कुमला जाएगी, लेकिन वह बाइबल कहती है उसका वचन नहीं टलेगा। वो सर्वदा एक जैसा है। वो सर्वदा एक जैसा है। जब वो एक जैसा है तो उसके लोग कैसे होने चाहिए? क्योंकि जब वो आप में बसता है तो आपके अंदर भी आशा आपकी मरनी नहीं चाहिए, आपका विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए। सुसमाचार के भेद में यही है प्रियो, क्योंकि जो सुसमाचार में जीता है वो हमेशा आशा में जीता है। वो आगे की चीजों को देखते हुए जीता है, वो भेदों को समझते हुए जीता है। और जो आसपास चीजें हो रही हैं, जो कुछ इन्वायरमेंट में हो रहा है, जो कुछ वातावरण में चल रहा है, जो कुछ संसार में चल रहा है, उनकी भी वो नॉलेज रखता है। हम अनजान नहीं है कि दुष्ट की चीजों को ना समझ सके। इसलिए उसने कहा है, वचन कहता है कि हम अनजान नहीं है दुष्ट की युक्तियों से कि हम उसके चुंगल में फंस जाएं। आज बहुत से मसीहों ने अपने आप को कमजोर कर लिया है, अपने आप को दुष्ट के चुंगल में फेंक दिया है। लेकिन अगर आप सुसमाचार के भेदों को समझते हैं प्रियो, तो आप उसके चुंगल में नहीं आएंगे। परमेश्वर के जी उठने की सामर्थ, उसके पुत्र के जी उठने की सामर्थ आप में घर करनी चाहिए।
आप में चलनी चाहिए, और यदि आप में वो है तो आप गिरोगे नहीं, आप बढ़ोगे। आमेन। सो प्रभु आपको आशीषित करे। और इसके जो आगे जो भेद हैं, अभी सिर्फ मैंने क्या लिया है, फाइनली किस बात के लिए कह रहा है ये, जो तुम्हारे सामने यीशु ने अपनी मौत और जी उठने की सामर्थ के द्वारा अपने आप को अपने में बुला लिया, उस बुलाहट को समझो। फाइनली सुसमाचार के कारण है वो बुलाहट, सुसमाचार के कारण है जो आपको दी गई है प्रियो। उस बुलाहट को समझिए। और ये कहता है हैविंग लेट बिफोर यू योर हाई कॉलिंग, ऐसी वैसी बुलाहट नहीं है वो उत्तम है। वो कैसी है, एक ऊंची कॉलिंग है, वो एक ऊंची बुलाहट है, नीचे के लिए नहीं है, वो ऊंचे के लिए है। इसलिए हबक्कुक की पुस्तक कहती है, मैं गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा, दूसरे अध्याय में जब जाते हो, और ताकता रहूंगा कि वो मुझसे क्या कहता है। और वो जो कहता है, दर्शन की ये बात क्या होगी, पूरी होगी। लेकिन कैसे समय, अपने ठहराए हुए समय में। चाहे विलंबी कोई समझे, लेकिन जो उसका ठहराया हुआ समय है उसमें वो अवश्य पूरी होगी। आपकी बुलाहट को यदि आप समझ गए हैं तो आपके जीवन के लिए हो सकता है कि आप समझ रहे शायद अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो बुलाहट है अगर आपने उसको समझ लिया है तो वो आपको गिरने नहीं देगी। वो अपने नियत समय पे, ठहराए हुए समय पे अवश्य पूरी होगी। आमेन, आमेन। वो पूरी होगी। पर इसमें सुसमाचार का भेद है। वो पूरी तभी होगी जब आप आसान्वित रहोगे, जब आप सामर्थ्य बने रहोगे। और सामर्थ्य और आसान्वित कैसे होगे, जब सुसमाचार आप में से होकर के दूसरों के जीवन को बदलेगा, जब सुसमाचार लोगों के जीवन को उत्साहित करेगा, जब सुसमाचार लोगों के जीवन को नीचे से उठा करके अपने साथ ले आएगा। सुसमाचार लोगों के जीवन को आनंदित करेगा जो कमजोर हो गए हैं। क्योंकि लूका 4:18 क्या कहता है, लूका 4:18 पढ़िए जरा, क्या लिखा हुआ है तेजी से। ब्लड ऑफ जीसस, हालेलुया। लूका 4:18, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। जो सुसमाचार सुनाने वाले लोग होते हैं उन पे प्रभु का आत्मा रहता है हमेशा। इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, कंगालों को, कंगाल का मतलब जिसके पास में धन संपत्ति नहीं है, ये उसकी बात नहीं कर रहा है, क्योंकि धन संपत्ति वाला भी कंगाल है आज की डेट में। उसके पास होप ही नहीं है, उसके पास आशा ही नहीं है, वो अपने आप में कमजोर हो चुका है। इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक। You are anointed for the purpose. आप अभिषिक्त हैं एक उद्देश्य के लिए, और उद्देश्य ये है सुसमाचार का प्रचार। सुसमाचार का प्रचार सिर्फ पास्टर के लिए नहीं लिखा है। सुसमाचार का प्रचार किसके लिए है, हर एक जो स्वर्ग के राज का चेला बना है वो विश्वासियों के लिए है। हर एक को प्रभु की कथा को सुनाना है, हर एक को अपने जीवन में हुई घटनाओं के विषय में बताना है, और जब आप बताएंगे लोगों के जीवन छुए जाएंगे, और यहां से आपकी खुद की बीमारी दूर हो जाएगी। बीमारी समस्या इसलिए नहीं जाती क्योंकि आप खुद जो है आपने लिया और आप बैठ गए, लेकिन उसके सुसमाचार के अनुरूप आप काम नहीं कर रहे। सुसमाचार के अनुरूप आप अपने आप को नम्रता दीनता में नहीं ला रहे। सुसमाचार के अनुरूप आप अपने आप को प्रेम के स्वभाव में नहीं ला रहे। सुसमाचार के अनुरूप आप अपने जीवन को धीरज के साथ बांट जोड़ना नहीं सीख रहे। सुसमाचार के अनुरूप आप दर्शन की बातों की खोज में नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक दर्शन की खोज में लगे रहो। हालेलुया, तब तक खोज में लगे रहो। लेकिन आज हमारे अंदर से खोज क्या हो गई है,
बंद हो गई है। हम दर्शन के खोजी नहीं रहे, हम चीजों के खोजी हैं, हम दूसरी चीजों के खोजी हैं। लेकिन दर्शन आपको मुझको हमेशा दिशा में लेके चलेगा, सही दिशा में लेके चलेगा। प्रियो, जब मैं और आप सही दिशा में चलेंगे तो वो आपको मुझको आशीषित करेगा। आज हमारे जीवन कहां पे है? क्या सिर्फ हम अपने आप को देख रहे हैं, या प्रभु ने जो बुलाहट दी है उसके अनुरूप हम उठ खड़े हुए हैं? यदि आप उठ खड़े हो जाओगे, चाहे फोन पे बोलना पड़े, लेकिन आपके जीवन में उत्साह आएगा। जब आप किसी के जीवन के लिए आप प्रभु के वचन को बता दोगे, आप देखोगे आप कमजोर थे, अचानक से क्या हो गए? आप बूस्ट हो गए, आप हियाव से भर गए। और थोड़ी देर देखोगे, अगर आपने उसके जीवन के लिए, उसने कहा कि निजी बीमारी है, कोई नहीं, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में बीमारी चली जाए, आप देखोगे आपकी खुद की बीमारी क्या हो जाएगी? वो इसलिए नहीं जाती क्योंकि हम सुसमाचार के भेद को नहीं समझ रहे। लेकिन सुसमाचार का भेद आपको इसलिए दिया गया है, अपनी इस उच्च बुलाहट को सुनिएगा, इस उच्च उत्तम जो बुलाहट है इसको समझिएगा। इसलिए वहां पे कहता है फाइनली, किसमें बनो? माय ब्रदरन, बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। प्रभु में मजबूत हो जाओ, सामर्थ्य हो जाओ। प्रभु में सामर्थ्य आप किसी और तरीके से नहीं हो सकते। प्रभु में सामर्थ्य होना है तो सुसमाचार के भेदों को समझिएगा, उसके स्वभाव को समझिएगा, क्योंकि सुसमाचार का भेद तो बड़ा है, पर जितना भी हम समझ जाएं वो हमारे लिए अच्छा है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें।